ये देखते हैं, टॉपिक है रेजिस्टिविटी। कल हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो ठीक है। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हमने पढ़ा था। तो पहला क्या था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि अगर हम लेंथ इंक्रीज कर देंगे किसी वायर की तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस। तो अगर लेंथ इंक्रीज की जाती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अगर एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनमें रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ पे हम वही लेके चल रहे हैं सेम। जो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। सेकंड क्या ली हमने, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें और इन्हें कंबाइन करें तो रिजल्ट क्या बन के आएगा ये, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और ये भी हमें मालूम है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इजिकल्स टू का साइन लगाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक कांस्टेंट लेके आए, इसको पढ़ा जाता है रो, ठीक है। ये पढ़ो तुम, आर एच ओ, तो इसको बोला जाता है रो। तो यहाँ पे हम क्या कांस्टेंट लिया है, रो। क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं, अगर मैं ये मान लूं कि जो मेरा एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यानी जो भी वायर की या किसी भी कंडक्टर की थिकनेस है वो कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और लेंथ क्या मान लू, 1 मीटर। तो खुद देखो इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे एल की जगह 1 रखता हूँ और ए की जगह भी 1, तो क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू रो 1/1, ठीक है। यानी कि हमें क्या मिला, आर इज इक्वल टू रो। तो यही हमने किया। अगर हम एरिया ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी क्या ले रहे हैं वायर की, कंडक्टर की, 1 मीटर, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम ये कर क्यों रहे हैं, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आने वाला है। एक चीज समझो, ये एक वायर है, इसकी मैंने लेंथ इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो जब मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा। तो सपोज करो यहाँ पे ये कॉपर की वायर है, ठीक है। एक और मार्कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। ये पेन ले लेते हैं। ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ये कॉपर है। मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि जो कॉपर है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर है। और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। कॉपर के कंपैरिजन में कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा होता है। ये भी कंडक्शन के लिए अच्छी वायर है एल्यूमिनियम की, लेकिन कॉपर के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। अब मैं ये इस लेंथ की 2 वायर लिया है, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई ये वायर अब मैं अपने घर में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो तुमने पूछा कौन सी लगाओगे सर, मैंने कहा ये लगाऊंगा कॉपर वाली, ठीक है। इसका यूज करते हैं अभी, इसे बाद में किसी जगह लगा लेंगे। जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ मैं अप्लायंस, उसमें इसका यूज करते हैं कॉपर का। तुमने कहा क्यों, क्योंकि मैंने कहा इसमें कंडक्शन अच्छा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम। तुमने क्या किया, तुमने इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, ठीक है। क्या किया तुमने, इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, यानी जो वायर में छोड़ के गया था उसे तुमने हटा दिया वहां से, और तुमने एक दूसरी वायर लिया जिसकी लेंथ ज्यादा थी। और इतनी ज्यादा कर दी तुमने कि इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ जब इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब तुमने क्या करा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा कर दिया, और इतना ज्यादा हो गया कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कम हो गया। समझ रहे हो, क्योंकि तुमने इसकी लेंथ बढ़ा दी। अब फिर तुमने कहा कि अब क्या करोगे, मैंने कहा यूज तो मुझे कॉपर करना था, ठीक है, लेकिन कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया लेंथ इंक्रीज करने से, एल्यूमिनियम कर लेता हूँ। तो तुमने क्या बोला कि ये क्या चक्कर है, ठीक है। अभी तो आप कह रहे थे कॉपर बढ़िया है, अब कह रहे एल्यूमिनियम कर लेता हूँ इस जगह। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता। जो कॉपर है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी। जब भी कंपैरिजन होता है किन्हीं भी दो सेम चीज के बीच में होना चाहिए,
मैं एक सेकंड क्लास का बच्चा जो कि अपनी सेकंड क्लास में टॉपर है, समझ रहे हो भाई, सेकंड क्लास में जो भी आता होगा उसके कोर्स में वो सब जानता है, ठीक है, ABCD पोएम वगैरह सब उसने याद की है, तो वो क्या है अपनी क्लास में अच्छा बच्चा है, टॉपर है। अब उसका कंपैरिजन मैं 10th वाले बच्चे से थोड़ी करूंगा कि मैं दोनों को बिठा दूं और जीके में और मैं बोलूं कि भाई एक ऐसे लिखो, ठीक है, और 10th का मानो जो नालायक बच्चा था वो भी 2-4 लाइन तो लिख ही देगा, तो अब ये थोड़ी हो गया कि वो जो सेकंड क्लास में बच्चा है मैं बोलते हैं तो नालायक है, बिल्कुल गधा है, मारो इसे, इस पे एक लाइन भी लिखनी नहीं आ रही, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो कंपैरिजन दोनों ही सेम चीज में होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन यही उठता है कि भाई अगर हमें ये पता करना हो कि वायर कौन सा अच्छा है, ठीक है, किसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हम वहां पे एक जो कंपटीशन है एक तरीके से वायर्स के बीच में उनको सबको क्या है एक ही जगह पे रख के बात करेंगे। तो हमने क्या कहा, अगर मुझे कभी भी किसी दो वायर को देखना है कि कौन सी अच्छी वायर है कंडक्शन के लिए, ठीक है, यानी किस वायर का रेजिस्टेंस कम है, तो क्या करो उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर लो, ठीक है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो लो 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही जिस वायर से तुम कंपेयर कर रहे हो उसकी भी लेंथ 1 मीटर लो और उसका एरिया लो 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वायर अब सेम हो गई, ठीक है, सेम किस चीज में हो गई, लेंथ में और थिकनेस में, भाई नेचर तो डिफरेंट ही रहेगा ना, समझ रहे हो। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे देखा कि भाई किसका रेजिस्टेंस कम है और किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, यानी कि कौन सी वायर अच्छी है उसका रेजिस्टेंस नहीं देखोगे, तुम बोलोगे हमने इसका क्या देखा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वर्ड का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक कंडीशन पे, यानी कि जहां पे लेंथ भी 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर दो वायर की तुम बात कर रहे हो, 2, 3 या 4 कितनी भी वायर की, तुम कह रहे हो कि देखो इसकी रेजिस्टिविटी है, तो मैं मान के बैठ गया अपने दिमाग में कि हाँ लेंथ 1 मीटर ली गई होगी और एरिया यानी थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर, तभी तो हमें पता चला कौन सी वायर हमारे काम की है। मैं ये नहीं कह रहा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो वायर बेकार है, वो वायर यूज की जाती है हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है, जो तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में हीटर यूज किए जाते हैं, ठीक है, या फिर आयरन हो गई, प्रेस हो गई, तो जहाँ पे हमें हीट चाहिए वहां पे हम हाई रेजिस्टेंस वाली वायर यूज करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वायर को कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि लेंथ और थिकनेस से उनका रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन लेंथ जहाँ पे 1 मीटर ली गई होगी और एरिया लिया होगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ आया क्या, एक जना बोलो, अनिरुद्ध बता, जिसको नहीं आया यस वो सर, बोले, आगे। जिसको नहीं आया वो बोले, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो तुम्हें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में देखो कंफ्यूज नहीं होना, रेजिस्टेंस क्या है, चेंज किया जा सकता है अलग अलग कंडीशन में, जब तक वो फिक्स है हम उसे कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, ना लेंथ चेंज हुई ना एरिया चेंज हुआ। मैं नहीं कह रहा मैं एक ही मीटर लेके बैठा हुआ, तुमने मानो 10 मीटर रखी और थिकनेस उसकी 1 मीटर स्क्वायर है, तुम कह रहे हो बताओ इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो चार फैक्टर है उनमें से कोई भी चेंज नहीं हो रहा, क्लियर है, तो उसका रेजिस्टेंस जो भी होगा वायर का वही रहेगा। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमें कौन सी वायर कहाँ पे यूज करनी है, तो हमें सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके देखना पड़ेगा। तुम एक छोटे बच्चे से सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के बच्चे को 10th क्लास के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तुम्हें दोनों को ही सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, यानी तुम सेम ही क्लास में जाओ और उनमें कंपटीशन कराओ किसी भी चीज का। यानी अगर तुम 10th क्लास में देखना चाहते हो कि भाई किसकी राइटिंग स्किल अच्छी है, ऐसे लिखवाना चाह रहे हो, तो सबके सब एक ही क्लास के बच्चे लो या फिर एक ही एज ग्रुप के बच्चे लो, ठीक है, 9th के 10th के ऐसे ले सकते हो, तो तुम्हें वहां पे पता चल जाएगा हाँ भाई इसकी जो राइटिंग स्किल है अच्छी है, क्लियर है, क्योंकि तुमने सेम प्लेटफॉर्म दिया। तो यही रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का जहां पे लेंथ कितनी ली गई है उसकी 1 मीटर और उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर लिया गया है। बोलो बात हुई क्लियर, ठीक है।
बोल दो जल्दी से एक बार यशवंत। यस सर, आगे समझ आ गया। अब जल्दी से एक Yes, sir, आ डेफिनेशन गया। लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, तो लिखो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, the resistivity of a substance or conductor, the resistivity of substance or conductor is numerically equal to the resistance, is numerically equal to the resistance of a conductor, which is 1 meter long, which is 1 meter long and 1 meter square in area of cross section, which is 1 meter long and 1 meter square in area of cross section. लिख लिया? सर, एक बार रिपीट कर। आगे लिखो, थोड़ी देर में रिपीट कर दो। आगे लिखो, लाइन छोड़ दे अभी अगर छूट गया तो। अगला लिखो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, देखो SI यूनिट पूछ रहे हैं इसकी, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर मीटर एक मिनट मत बोल, एक मिनट सुन ले। रेजिस्टेंस की कितनी होती है? ओम। लेंथ क्या होता है? मीटर। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। दिख रहा है? मीटर से मीटर कट गया, ये डिवाइड में मीटर है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ अगर नहीं आ रहा हूँ। ये इधर जाएगा, देखो तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो गया है? ओम मीटर। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लिख लेना, क्या होता है? ओम मीटर। निकाल लेना चाहो तो ये। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, तो कोई भी मेटल है, उसकी रेजिस्टिविटी अगर हमें पता करनी है तो हम क्या कहेंगे? उसकी रेजिस्टिविटी, ये था हमारा रिजल्ट। हम कहेंगे कि मानो कॉपर ले रहे हैं, दोबारा से एग्जांपल, कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है? तो मैं कहूंगा कॉपर की रेजिस्टिविटी उसकी रेजिस्टेंस के ही बराबर है। कब? जब उसकी लेंथ ली थी हमने 1 मीटर और एरिया लिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उस टाइम पे कॉपर का जो रेजिस्टेंस आएगा उसी हम बोलेंगे कि वही उसकी क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, लेंथ लो 1 मीटर और एरिया लो 1 मीटर स्क्वायर, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आता है वायर का वही उसकी रेजिस्टिविटी बोली जाती है। क्लियर है? जल्दी से लिखो, एक स्टार पॉइंट बनाओ और लिखो द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड on its length and thickness, does not depend on its length and thickness, full stop. It depends on the nature, it depends on the nature of the substance and temperature. तो वो दो चीज पे डिपेंड देती है, नेचर पे और टेम्परेचर पे। It depends